तो ये क्लियर हो गया आगे? जी सर। अच्छा, आपको नेक्स्ट टाइप से इसको थोड़ा सा फॉलो करें, यूनिट स्टेप जी फंक्शन सर। से। जी, Unit step function. Unit step function is defined as a real valued function. H from R to R is defined as h of t minus zeta is equal to 1 when t is greater than equal to zeta and or xi, and h of t minus xi is equal to 0 when t is less than xi, and where xi is equal to 0. When xi is equal to 0, then h of t simply xi is equal to 0, we replace xi is equal to 0 in first function, then we have h of t is equal to 1 when t is greater than or equal to 0, and h of t is equal to 0 when t is less than 0. And this is the ये definition से दो हमारे पास स्टेप यूनिट स्टेप फंक्शन। जी, तो ये यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशंस है। अगर हमारे पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शन h है, उसकी मैपिंग r टू r है, तो उसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे, ठीक है। h ऑफ t माइनस xi इज इक्वल टू 1 इफ t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू xi, दिस इज इक्वल टू 0 इफ t इज लेस देन xi। तो अब जी हम सर। आते हैं कन्वोल्यूशन फंक्शन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो कन्वोल्यूशन फंक्शन है, उसको हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास फंक्शन, हमारे पास क्या है जी, एफ जी सर। स्टार जी द ऑफ फंक्शन टी। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ स्टार जी ऑफ टी बराबर किस चीज क्या है, 0 टू टी एफ ऑफ टी माइनस एक्साई जी ऑफ एक्साई डी एक्साई is called the convolution function of f and g regarding Laplace transformation। अब इसमें अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f स्टार g ऑफ t is equal to 0 to t f of t minus xi g of xi d xi, तो ये क्या कहलाता है, कन्वोल्यूशन ऑफ द फंक्शन f and g रिगार्डिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो जी सर। आगे हमारे पास एक दो स्टेटमेंट्स हैं, वो कन्वोल्यूशन के हिसाब से हैं, ठीक है। वो मेरे ख्याल में बड़ा द कन्वोल्यूशन satisfies the following properties. Number one property है इसकी कि f of g is equal to g of f, which is commutative property, and the second property is f of g of h is equal to f of g of h, मतलब ये associative law होल्ड करेगा। और तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर f of ब्रैकेट a g प्लस बीटा अल्फा g प्लस बीटा h हो, वो इक्वल होता है, और उस पे वो हो जाएगा अल्फा इंटू एफ ऑफ जी प्लस बीटा इंटू एफ ऑफ एच हो जाएगा। और जिसमें ये है कि तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा कन्वोल्यूशन। नंबर वन कम्यूटेटिव, दूसरी एसोसिएटिव और तीसरी डिस्ट्रीब्यूटिव। ये कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टीज है, यानी कि एफ स्टार जी इज इक्वल टू जी स्टार एफ। अगर एफ स्टार इंटू जी स्टार एच है तो हम क्या कहेंगे, एफ स्टार जी इंटू एच स्टार एच। ये एसोसिएटिव हो गया, और इसी तरह हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव है, और अल्फा बीटा हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। इसके अलावा कुछ यूजफुल रिजल्ट्स भी हैं हमारे। पहला जो रिजल्ट है, एफ स्टार जी इंटू टी इज इक्वल टू 0 टू टी एफ ऑफ टी माइनस एक्साई जी ऑफ एक्साई डी एक्साई इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। हमारे पास क्या आ जाएगा जी सर, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव है इसके लिए वो अल्फा और बीटा साथ, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए भी तो हम अगर रियल नंबर में लें तो उसके लिए भी हम 3 रियल नंबर लेते हैं, लेकिन इसमें उसने 2 लिए हैं वो, मतलब कन्वोल्यूशन फंक्शन में एफ और जी, एफ और एच। हाँ, इसमें आप ये देख लें कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव का है ना, ठीक है ना। जी जी सर। तो इसमें उसने अल्फा बीटा कांस्टेंट ले लिया है, बाकी जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो क्या हैं, एफ है, जी है और एच है।
जी सर। ठीक है ना, ये 3 वैल्यूज है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन तीन वैल्यूज हैं, ठीक है सर। आपके पास क्या है, एफ है, जी है और फिर एच है ना। अल्फा बीटा तो आपके जी सर। कांस्टेंट है, ठीक है ना। जी जी सर। मतलब वैसे अगर हम सर रियल उसमें रिंग में बात करें तो उसके लिए भी हम 3 नंबर लेते थे ना, मतलब है इधर उसने अल्फा और बीटा साथ एक्स्ट्रा लिया, तो इसके बारे में थोड़ा पूछ ये रहा तो है। कांस्टेंट वैल्यूज है ना। ठीक सर, ठीक ठीक है, सर, आगे समझ। ओके तो सर। अब हमारे पास क्या है, इफ एफ ऑफ एस एंड जी ऑफ एस आर द लैप्लास फंक्शन ऑफ f of t and g of t respectively, then the Laplace transformation of the convolution f star g into t is the product f of s g of s। या दूसरे लफ्ज में हम ये भी लिख सकते हैं कि लेप्लास इनवर्स f of s g of s is equal to f star g। This implies Laplace of f star g is equal to f of s g of s। तो इसको जब हम प्रूव करेंगे तो इसमें हमारे पास बाय डेफिनेशन हम चलते हैं, हम कहते हैं कि लैप्लास ऑफ एफ स्टार जी ये बराबर हो जाएगा किस चीज के, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एस टी एफ स्टार जी डी टी। इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एस टी। ठीक है, दूसरा जो एफ स्टार जी था उसके लिए हम क्या पुट करते हैं, 0 टू टी एफ ऑफ टी माइनस एक्साई। ये जो कन्वोल्यूशन हमने अभी पढ़ा था उसकी जो डेफिनेशन है वो अप्लाई कर रहे हैं, टी माइनस एक्साई जी ऑफ एक्साई डी एक्साई डी टी। तो इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे 0 टू इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एस टी इंटीग्रल 0 टू टी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्साई इंटू टी माइनस एक्साई डी एक्साई डी टी। क्योंकि अगर हम देखें कि हमारे पास एफ स्टार जी बराबर होता है जी स्टार एफ के। ठीक है, तो अब हमारे पास जी इसके बाद हम क्या करते हैं, फर्दर इसकी वैल्यूज यूज करते हैं। ये जो हमारे पास वैल्यूज है इसको हम किस में लिख रहे थे, एच टी माइनस एक्साई एफ ऑफ एक्साई जी इंटू टी माइनस एक्साई डी एक्साई, और उसके बाद हमारे पास क्या है डी टी। अब हम क्या करते हैं, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वी हैव। जब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को हम रिवर्स करते हैं तो हम 0 टू इन्फिनिटी इसको बाहर निकाल लेते हैं, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एस टी। ठीक है, एच टी माइनस एक्साई जी इंटू टी माइनस एक्साई डी टी। इसके बाद हम क्या ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्साई डी एक्साई। इफ वी इंट्रोड्यूस द न्यू वेरिएबल ईटा, हम इसमें क्या कर रहे हैं, न्यू वेरिएबल ईटा इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ईटा किसके बराबर है, टी माइनस एक्साई के। इन द इनर इंटीग्रल वी ऑब्टेन, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, लैप्लास ऑफ एफ स्टार जी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्साई डी एक्साई। और फिर जहाँ पे हमारे पास टी माइनस एक्साई था वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ईटा पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो लिमिट होगी माइनस एक्साई टू इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एस, तो टी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक्साई प्लस ईटा बन जाएगी ना, जहाँ पे हमने एस टी लिखा हुआ था। जी सर। तो लिमिट चेंज हो जाएगी, एच ऑफ ईटा जी ऑफ ईटा डी ईटा। ठीक है, फर्दर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्साई डी एक्साई, और ये हमारे पास लिमिट क्या हो जाएगी, माइनस एक्साई टू 0 ई रेज पावर माइनस एस इंटू ईटा एक्साई प्लस ईटा एच ईटा जी ईटा डी ईटा, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एस एक्साई प्लस ईटा एच ईटा जी ईटा डी ईटा।
इसमें फर्दर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 to infinity f of xi dxi, हम ये बाहर कॉमन ले लेंगे और बाकी हमारे पास क्या होगा, माइनस xi to 0 e raised power माइनस xi प्लस ईटा। अब इसमें हमारे पास क्या है जी, एक फंक्शन है जी ईटा, एच ऑफ ईटे की जगह पे 0 पुट कर दिया है डी ईटा। अच्छा, प्लस आपके पास क्या है, 0 to infinity e raised power माइनस एस, और जहाँ पे दूसरी वैल्यू थी वो क्या पुट कर दिया, एच ऑफ ईटा 1 के बराबर पुट कर दिया, जी ईटा डी ईटा बाई स्टेप फंक्शन। तो इसके जब हम ये स्टेप फंक्शन अप्लाई कर देंगे तो ये अगर आप वो आपकी जो वैल्यूज है ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे लिख देंगे 0 to infinity e raised power माइनस एस इंटू xi प्लस ईटा जी ईटा डी ईटा। अब इसकी जो वैल्यूज होगी वो हमारे किसके बराबर होगी, 0 to infinity e raised power माइनस एस xi, ठीक है, f of xi dxi। इसमें से जो e raised power माइनस एस xi है वो अलग कर लेंगे, और e raised की पावर जो ईटा है वो अलग कर लेंगे, एक ये वैल्यू आ जाएगी। इसको जब फर्दर हम देखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एस के, और ये हमारी वैल्यू क्या होगी, जी ऑफ एस के। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास यूज द कन्वोल्यूशन थ्योरम टू फाइंड द लैप्लास इनवर्स ऑफ दिस। तो आके भी इसको कंटिन्यू करें आप। जी सर, here we have h of s is equal to f of s g of s, capital F of s and g of x. So अब हमने by taking f of s is equal to 1 over s square, हम उसका जब इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जब अप्लाई करेंगे कैपिटल एफ ऑफ एस पे, तो कैपिटल एफ ऑफ एस की वैल्यू हमने ली है 1 ओवर एस स्क्वायर। तो जब लैप्लास इनवर्स उस पे अप्लाई किया तो वो बन गया एफ ऑफ लैप्लास इनवर्स एफ कैपिटल एफ ऑफ एस होता है एफ ऑफ टी के हमारे पास, तो एफ ऑफ टी बराबर आ गया, अब इनवर्स ऑफ 1 ओवर एस स्क्वायर जो होता है वो टी के इक्वल आ गया, और एफ ऑफ टी इज इक्वल टू आ गया टी के इक्वल। अब जी ऑफ एक्स हम दूसरा फंक्शन लेते हैं, और जो कि हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था उसमें हमने ये करना था कि नीचे जो डिनोमिनेटर था उसमें एस स्क्वायर था, और एक ब्रैकेट में हमें दूसरा फैक्टर दिया हुआ था एस स्क्वायर प्लस 9। तो पहले फैक्टर को हमने लेट किया था एफ ऑफ एस के, दूसरा फैक्टर जो है ना उसे हमने कह दिया जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स में दूसरा फैक्टर आ गया, और वो है 3 ओवर एस स्क्वायर प्लस 9। अब इस पे भी हम लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन जब अप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि जो कैपिटल जी ऑफ एक्स होता है उसमें जब लैप्लास इनवर्स जब अप्लाई करते हैं तो वो बनता है स्मॉल जी ऑफ टी के इक्वल आता है। और इसी तरह जब हम लैप्लास इनवर्स अप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड पे इसकी, तो वो बन जाएगा साइन 3t, साइन 3t। और ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी पिछले लेक्चर के अंदर। और जब फिर अब हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एस भी निकल आया और कैपिटल जी ऑफ एक्स भी निकल आया, अब हम कन्वोल्यूशन थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, और उसमें ये हम कहते हैं कि एच ऑफ टी जो है वो है इक्वल टू एफ ऑफ एफ स्टार जी के, स्मॉल एफ स्टार जी के, स्मॉल एफ स्टार स्मॉल जी के, और विच इज इक्वल टू 0 to t एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी माइनस एक्साई और जी ऑफ एक्साई डी एक्साई। ये फार्मूला था कन्वोल्यूशन का। तो कन्वोल्यूशन का फार्मूला यूज़ किया, और उसमें अब ये देखा हमने कि जो हमारा जो जी ऑफ एक्साई था वो असल में ऊपर हमने निकाला था जी ऑफ स्मॉल जी ऑफ टी के इक्वल। तो जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ वहाँ पे हम एक्साई पुट करेंगे, और इसकी वैल्यू हम इस्तेमाल करेंगे इसमें जो कन्वोल्यूशन थ्योरम की डेफिनेशन है उसमें हमारे पास जी ऑफ एक्साई आएगा 3 साइन 3 ऑफ एक्साई डी एक्साई। और ये वैल्यू जब हमने रिप्लेस कर दी इसमें, तो फिर हमारे पास एफ एच ऑफ टी बराबर आ गया 0 to t इंटीग्रल 0 to t इंटू टी 3 साइन 3 एक्साई डी एक्साई माइनस 0 to t एक्साई साइन 3 एक्साई डी एक्साई। अब इसमें सिंपली ये किया कि जो हमारे पास जो ब्रैकेट थी टी माइनस एक्साई वाली, दो दफ़ा लिख लिया ना, एक दफ़ा टी के साथ लिख लिया साइन, और दूसरी दफ़ा हमने लिख लिया
एक्साई वाली टर्म को साइन 3 एक्साई के साथ, तो दो टर्म्स जो हैं उस पर डिस्ट्रीब्यूट हमने की हैं दो चीज़ें। अब दो टर्म्स हमारे पास बनी है, अब उसको ऊपर हम इंटीग्रल सिंपली करते हैं अप्लाई। तो जब इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो आपको ये पता है कि इस फर्स्ट टर्म है उसमें जो इंटीग्रल हमने इंटीग्रेशन लेनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्साई लेनी है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्साई लेंगे तो टी हमारा कांस्टेंट होगा, तो टी को बाहर ले आते हैं और जब साइन पे अप्लाई करेंगे तो वो बनेगा कोस, तो वो माइनस कोस 3 एक्साई बनेगा, ओवर 3 नीचे आ जाएगा, एंगल का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा, और इसी तरह सिंपलीफाई करेंगे सेकंड टर्म को, तो उसमें हमने फिर एक्साई के साथ करना है, उधर बाय पार्ट्स लगेगा क्योंकि उसमें एक्साई बाहर भी है एक, तो उसमें एक एक्साई और एक साइन 3 एक्साई है, उस पर बाय पार्ट्स अप्लाई किया तो हमारे पास आ गया एक्साई कोस 3 एक्साई ओवर 3 माइनस साइन 3 एक्साई ओवर 9, और इसके ऊपर इंटीग्रेशन हमने डेफिनेट इंटीग्रल अप्लाई किए, वो हमारे पास थे 0 टू टी, तो अपर लिमिट अप्लाई की, फिर लोअर लिमिट अप्लाई की, सिंपलीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया एच ऑफ टी का इक्वल टू माइनस साइन 3 टी ओवर 9 प्लस टी ओवर 3, और फिर फर्दर सिंपलीफाई किया और इसमें 1 ओवर 9 कॉमन लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 3t माइनस साइन 3t। अच्छा, अब इस पे हम जब ये इक्वल आ गया हमारे आंसर के जो कि हमें रिक्वायर था, और ये हमने बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम हमने क्या किया कि जो हमें एक फंक्शन दिया हुआ था उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, और उन दो हिस्सों से हमने सिंपलीफाई करके आंसर निकाल लिया लाप्लास इनवर्स 3s² इनटू s² प्लस 9 का, और यही हमारा आंसर था। अब हम दूसरी प्रॉब्लम पे आते हैं, और कन्वोल्यूशन थ्योरम इस्तेमाल करके हमने लैप्लास इनवर्स निकालना है। एक हमारे पास फंक्शन गिवन है और वो है s ओवर s² प्लस 9 होल स्क्वायर। इसका हमने अब कन्वोल्यूशन निकालना है। सबसे पहले हम लेट करेंगे एच ऑफ एस। तो हमें पता है कि बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम जो एच ऑफ एक्स है वो दो फंक्शंस पे डिपेंड करेगा। एक का नाम हम कैपिटल एफ ऑफ एस रख लेते हैं, दूसरे का नाम कैपिटल जी ऑफ एक्स। अब कैपिटल एफ ऑफ एस और जी ऑफ एक्स रखने का मकसद ये है क्योंकि हमने लैप्लास इनवर्स निकालना है। अगर हम स्मॉल रखते तो हमें लैप्लास निकालना था, लेकिन क्योंकि इसमें लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है इसलिए हमने कैपिटल एफ ऑफ एक्स और कैपिटल जी ऑफ एक्स लिया। अब ये प्रोडक्ट हमारे पास आ गई। अब हम एफ ऑफ एस लेट करते हैं ऊपर जो हमारे पास टर्म है जिसका हमने इनवर्स निकालना है, लैप्लास इनवर्स। तो हम एफ ऑफ एस लेते हैं एक फर्स्ट फैक्टर को जो कि है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 9। तो इस फर्स्ट फैक्टर का पहले हम लैप्लास इनवर्स निकालते हैं। तो हम सिंपली क्या करते हैं कि दोनों साइड पे लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते हैं। तो जो जब लेफ्ट हैंड साइड पे जो कि कैपिटल एफ ऑफ एस था उस पे लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन जब अप्लाई की तो वो सिंपली बन गया स्मॉल एफ ऑफ टी के इक्वल आ गया। और जो राइट हैंड साइड थी जब उस पे लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की तो बाय द अबव फार्मूला जो हमने किए थे पिछले लेक्चर में उसमें उसके मुताबिक वो आंसर आ गया कोस 3t। और ये हमारा आ गया कैपिटल एफ ऑफ एस का आंसर। अब दूसरा फंक्शन जो कि ऊपर हमारे पास फैक्टर था वो बच गया था एस स्क्वायर प्लस 9, क्योंकि नीचे स्क्वायर में था इसलिए दो दो टर्म्स हमने अलग अलग कर ली। अब दूसरी टर्म थी 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 9। अब इसको हमने लेट कर लिया कि ये कैपिटल जी ऑफ एस के बराबर है। तो जब दोनों साइड पे लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की तो कैपिटल जी पे जब लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हुई तो वो स्मॉल जी ऑफ टी बन गई। और इसी तरह जब राइट हैंड साइड पे हमने लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की तो 1 ओवर 3 तो कांस्टेंट था वो बाहर आ गया, और जो 3 ओवर एस स्क्वायर प्लस 9 था वो सिंपली आ गया हमारे पास साइन 3 टी के इक्वल। अब एफ ऑफ एक्स भी हमने निकाल लिया है, जी ऑफ एस भी निकाल लिया है कैपिटल में। तो सिंपली हम कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। कन्वोल्यूशन थ्योरम हमारे पास जो स्टेटमेंट थी वो था एच ऑफ टी इक्वल होता है एफ स्टार स्मॉल एफ स्टार जी स्मॉल जी इज इक्वल टू माइनस 0 टू टी इंटीग्रेशन होती है 0 टू टी एफ ऑफ टी माइनस एक्साई इनटू जी ऑफ एक्साई डी एक्साई विच इज इक्वल टू, अब हमने सिंपली वैल्यू पुट करनी है जी ऑफ टी की जो हमारे पास ऊपर गिवन है। तो जी ऑफ क्योंकि हमारे पास फार्मूले में जी ऑफ एक्साई है तो टी की जगह पे एक्साई रिप्लेस कर देंगे ऊपर। तो हमारे पास जी ऑफ एक्साई की वैल्यू आ जाएगी 1/3 साइन 3 एक्साई जो कि हमने कैलकुलेट की थी। तो जब ये वैल्यू रिप्लेस की तो इसमें भी दो फैक्टर बन रहे हैं और दोनों में अलग अलग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फैक्टर बनेगा टी वाला, टी और जी एक्साई वाला, और दूसरा फैक्टर बनेगा माइनस एक्साई और जी एक्साई वाला। तो
अब जी एक्साई की वैल्यू हमें पता है कि 1/3 sin 3 एक्साई थी। तो ये जब इसमें रिप्लेस की तो हमारे पास जो नाउ यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम की बिल्कुल लास्ट वाला जो फैक्टर है ना राइट हैंड साइड वाला, वो बन गया, जो कि है 1/3 0 इंटीग्रेशन 0 to t cos 3 t माइनस एक्साई sin 3 एक्साई डी एक्साई। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें ये हुआ कि हमने इसको सिंप्लीफाई किया और इसमें ये जो cos 3 t माइनस एक्साई था, इसको हमने ये फार्मूले से ओपन कर लिया। हमें पता है कि अगर हमारे पास एक फार्मूला अगर है ना cos का, cos ये थ्री टाइम्स जो उसका एंगल है ना उसको हम ओपन कर सकते हैं। ये cos अल्फा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला है, उससे हमने लिख लिया cos 3 इंटू टी माइनस एक्साई को लिख लिया हमने cos 3t cos 3 एक्साई प्लस sin 3t sin 3 एक्साई। इसको इस तरह से लिख लिया और बाकी जो sin 3 एक्साई था वो वैसे का वैसे ही बाहर आ गया। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं sin 3 एक्साई को दोनों टर्म्स के साथ। तो जब दोनों टर्म्स के साथ एक्साई को मल्टीप्लाई किया तो तीन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर बन गए हमारे पास। एक बना cos 3t cos 3 एक्साई sin 3 एक्साई प्लस sin 3t sin स्क्वायर 3 एक्साई प्लस d एक्साई आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि लिमिट भी अलग-अलग अप्लाई कर देंगे दोनों टर्म्स के ऊपर। तो जब हमने लिमिट अप्लाई की इन दोनों टर्म्स के ऊपर तो अब इसमें ये हुआ कि फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्योंकि एक्साई के ऊपर इंटीग्रेशन सिर्फ अप्लाई हो रही थी, इसलिए cos 3t कांस्टेंट था वो बाहर आ गया। 1/6 cos 3t हमने बाहर ले लिया और अब हमारे पास दो फंक्शन अंदर बचे ट्रिग्नोमेट्री के, वो हैं हमारे पास cos 3 एक्साई और एक है sin 3 एक्साई d एक्साई। और इसी तरह आगे 1/3 sin 3t जो था वो कांस्टेंट आ गया और क्योंकि एक्साई वाली लिमिट थी और 0 to infinity इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर 3 एक्साई d एक्साई आ गया। अब हम सिंपली उस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं और उससे पहले हमें पता है कि एक फार्मूला होता है 2 cos 3 एक्साई अगर हो और sin 3 एक्साई, या ऐसे कह लें कि 2 cos थीटा sin थीटा बराबर होता है sin sin 2 थीटा के इक्वल होता है। तो डबल एंगल फार्मूला हमने इसमें अप्लाई किया और उसको रिड्यूस कर लिया। तो जो टर्म थी हमारी फर्स्ट टर्म उसमें थी 2 sin 3 एक्साई sin 3 एक्साई, उसकी जगह पे हमने इसे रिप्लेस कर दिया जो कि आ गया डबल एंगल sin 6 एक्साई d एक्साई। और इसी तरह सेकंड टर्म जो थी उसमें भी हमने एक फार्मूला अप्लाई किया जो कि है जो sin स्क्वायर 3 एक्साई है उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 इंटू 3 एक्साई ओवर 2। तो वो हमने रिप्लेस किया इसमें, फार्मूला सिंप्लीफाई किया और फिर हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसकी इंटीग्रेशन सिंपली आ गई। sin 6 एक्साई की जो इंटीग्रेशन है वो आ जाती है माइनस cos 6 एक्साई ओवर डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, और एंगल का डेरिवेटिव आएगा 6। तो उस पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट अप्लाई कर दी। इसी तरह जो सेकंड टर्म थी उसमें था प्लस 1/6 sin t, तो कांस्टेंट था वो बाहर ही रहा। और हमने जो फैक्टर अंदर बने थे उनको अलग-अलग कर लिया। 1/t की 1/2 की सिंपली जो वन ये सिंपली जब डेरिवेटिव किया तो एक्साई माइनस साइन 6 एक्साई ओवर 6 आ गया और इस पे भी लिमिट अप्लाई होगी 0 to t। तो after simplification after substituting the upper and lower limit we have h of t is equal to आ गया 1/36 cos t 1 into 1 minus cos 6t plus 1/6 sin 3t into t minus sin 6t over 6। तो इसके बाद अब सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं और नेक्स्ट पेज है पेज 58 पे, और इस सिंप्लीफिकेशन में जो ब्रैकेट है उसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि साइन जो हमारे पास एच ऑफ टी है इक्वल टू आ गया 1/36 cos 3t माइनस 1/36 cos 3t cos 6t प्लस 1/6t sin 3t माइनस 1/36 sin 3t sin 6t। अब ये क्या किया हमने, अगर देखा जाए तो वो जो अंदर जो ब्रैकेट्स थी उसे हमने ओपन किया या एक्सपेंड करने की कोशिश की है और इसे सिंप्लीफाई किया है। अब 1/36 सारा कॉमन आ रहा है दो टर्म्स के अंदर से, तो जिन जिन टर्म्स में 1/36 पहली दो टर्म्स में 1/36 कॉमन आ रहा था माइनस में, वो हमने बाहर निकाल लिया और एक और फार्मूला बनाने की कोशिश की जो कि बनता है cos 3t sin 6t प्लस sin 3t
वो इक्वल होता है cos 6t माइनस 3t के। और इसी तरह जो सेकंड टर्म है उसमें भी हमने सिंपली लिख लिया वैसे ही। और जो लास्ट टर्म इसकी बनी क्वेश्चन की वो ये हुआ कि जो हमारे पास टर्म्स हैं वो रिड्यूस होके बन गई -1/36 cos 3t। और इसी तरह क्योंकि 6t माइनस 3t जो कैंसिल होके 3t बचता है, प्लस 1/6 और t sin 3t, प्लस थर्ड लास्ट टर्म जो है 1/36 cos 3t। अब इसमें जो कॉमन फैक्टर हैं उनको हम देखते हैं, उनको कैंसिल करते हैं, तो पहले वाला फैक्टर लास्ट वाले फैक्टर से कट जाता है और दरमियान वाला फैक्टर सिर्फ रह जाता है। तो वो बचता है, वो आ गया हमारे पास 1/, ये माइनस में आएगा क्योंकि या प्लस में, ये देखना पड़ेगा। तो ये फैक्टर आ गया 1/6t sin 3t, जो कि हमारा आंसर आ गया। हमारी जो जिस टर्म को हमने निकालना था लैप्लास इनवर्स, वो हमारा आंसर आ गया बाय द हेल्प ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम। हमने ये प्रूव कर दिया कि लैप्लास इनवर्स ऑफ s/s स्क्वायर प्लस 9 का होल का स्क्वायर जो होता है ना, वो होता है -1/6t sin 3t के इक्वल। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, और नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं 58 पे नेक्स्ट एग्जांपल सर जी। और वो एग्जांपल है कि यूज कन्वोल्यूशन थ्योरम टू फाइंड लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 13। इसका अब हमने लैप्लास इनवर्स निकालना है और देखना है। सबसे पहले तो ये है कि इस पे फैक्टर बनाने पड़ेंगे हमें, तो इसको फैक्टर बनाएंगे। इसके फैक्टर बना के एक फंक्शन को हम नाम रखेंगे एफ ऑफ एस का, दूसरे का नाम हम रख लेंगे जी ऑफ एस का, और उस पर कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो चलें करते हैं इसको। तो हमारे पास जो फैक्टर नीचे बन रहा है डिनोमिनेटर में, वो आ रहा है एस स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। तो इसके अगर हम फैक्टर बनाएं तो जो मिडिल टर्म है उसको ब्रेक करेंगे और इसके फैक्टर बनेंगे एस प्लस 3 प्लस 2t, और दूसरा फैक्टर बनेगा s प्लस 3 माइनस 2t। और पहले हम एक फैक्टर लेते हैं, और फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास s प्लस 3 प्लस 2t। इसका हम नाम रख देते हैं कैपिटल एफ ऑफ एस। और कैपिटल एफ ऑफ एस पे हम अप्लाई करते हैं लैप्लास इनवर्स। दोनों साइडों पे जब लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की तो हमें पता है कि कैपिटल एफ ऑफ एस पे जब लैप्लास इनवर्स अप्लाई करें तो वो सिंपल स्मॉल एफ ऑफ टी के इक्वल आ जाता है। और जो राइट हैंड साइड है जब उस पर अप्लाई करेंगे तो हमें ये भी इल्म है कि जो जब इस पे अप्लाई करेंगे तो ये सिंपली एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा t का, और s इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा, तो वो आ जाएगा e⁻³ प्लस 2t इंटू टी। और इसी तरह जब कैपिटल G हमने जो दूसरा फैक्टर बनाया था वो था हमारे पास s प्लस 3 माइनस 2t। और जब हम लैप्लास इनवर्स अप्लाई करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कैपिटल G ऑफ s था, वो सिंपली रिड्यूस होके G ऑफ t बन जाता है। और जो राइट हैंड साइड है उस पर हम जब लैप्लास इनवर्स अप्लाई किया तो वो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर कन्वर्ट हो गया, और जो टर्म थी वो रिड्यूस होके आगे हमारे पास आगे e की पावर -3 इंटू टी। तो अब जी एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस हमने निकाल लिया, और अब हम करेंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई। अब कन्वोल्यूशन थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है कि एफ ऑफ टी स्मॉल एफ ऑफ एच ऑफ टी इज इक्वल होता है एफ स्टार स्मॉल एफ फंक्शन एफ प्लस स्मॉल जी का स्टेरिक होता है इनका। तो वो इक्वल होता है 0 टू टी एफ ऑफ एक्साई जी ऑफ टी माइनस एक्साई डी एक्साई। ये डेफिनेशन होती है कन्वोल्यूशन थ्योरम की। अब इसमें हमने एफ ऑफ टी की वैल्यू पुट करनी है जो कि हमने निकाला था ऊपर कैपिटल एफ ऑफ एस से। तो जहाँ वो हमारा था एफ ऑफ टी में, तो हमें नीचे चाहिए एफ ऑफ एक्साई में। तो जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे एक्साई रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्मॉल